हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री इज। हमें बताना है कि किस वाले पेयर में सिमिलर ज्योमेट्री होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर की कंसेप्ट देखना होगा, वो हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का की कंसेप्ट लगा लेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए h इज इक्वल टू हाफ टाइम्स v प्लस m माइनस c प्लस a, where v stands for m and c will be standing for v जो होता है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देन हमारे पास जो है m, वो होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। c जो होता है चार्ज ऑन कटायन, और a जो होता है वो होता है चार्ज ऑन एनायन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अब सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास है BH3NH3। तो BH3 और NH3 के केस में क्या हो जाता है, तो BH3 जो होता है इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स बोरॉन जो होता है 3 + 3, और जीरो चार्जेस है तो ये हो जाएगा 3, और इसके कारण ये हो जाता है sp2, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और NH3 के केस में क्या हो जाता है, ये हो जाता है हाफ टाइम्स नाइट्रोजन इज 5 + 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा sp3 यानी ये टेट्राहेड्रल हो जाता है, पर इसके एक लोन पेयर होने के कारण इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर sp2 sp3 कैनॉट हैव सिमिलर ज्योमेट्री, सो दिस इज इनकरेक्ट। देन वी हैव BH2H2O। तो अगर हम BH2H2O के केस की बात करेंगे तो BeH2, और BeH2 में क्या होता है, बेरिलियम के पास होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 इसका ये होता है, तो ये हो जाएगा क्या 4/2 यानी 2 होने के कारण ये होता है इसका sp हाइब्रिडाइज तो वो लीनियर हो जाता है। और H2O जो होता है इसका हो जाता है हाफ टाइम्स, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होने के कारण 6 + 2, ये हो जाएगा sp3। ये हो जाएगा बेंड शेप्ड, क्योंकि दो लोन पर प्रेजेंट है, और ये होता है लीनियर शेप, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही ज्योमेट्री डिफरेंट है। CH4 इज प्योर टेट्राइड्रल, क्योंकि अगर हम CH4 को कंसिडर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वही लगा लेंगे फॉर्मूला, हाफ 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है 4 होते हैं और 4 इसमें मोनोवैलेंट एटम है, चार्ज 0 है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 4, इसका वैल्यू आ जाएगा हमें 4 होने के कारण इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या होता है टेट्राहीड्रल, इसको हम बोलेंगे टेट्राहीड्रल। देन वी हैव क्या CCl4। तो CCl4 में भी क्या हो जाता है, हाफ कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस CCl4 यानी क्लोरीन, मोनोवैलेंट एटम 4 हो जाएंगे, और इसका भी वैल्यू जो है 4 आ जाएगा, तो इसी के कारण ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज, और ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इनमें सिमिलर ज्योमेट्री है, इसके लिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और डी में अगर हम बात करेंगे तो डी के केस में ऐसा हो जाता है कि IF5 प्रेजेंट है। सबसे पहले तो IF5 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो 1 हाफ टाइम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में 7 +5 मोनोवैलेंट एटम, तो 7 + 5 हो जाता है कितना, ये हो जाता है 12/2 विच इज इक्वल टू 6, और 6 यानी sp3d2 होने के कारण इसका जो शेप हो जाता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाता है 5 बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल से चेंज होके ये हो जाता है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका शेप I, F, F, F और F, तो ये हो जाता है डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। तो ये तो IF5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है। और जब हमारे पास PF5 होता है तो PF5 के केस में हाफ टाइम्स फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इसलिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन +5 इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। दिस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल और डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल is completely different geometry, so this is also incorrect. So the only correct option is option C. Hope you understood it well. Best of luck.